दोस्तों टीएनए में आपका स्वागत है और अपने वीडियो की इस एपिसोड में मैं आपको चीतों के बारे में बताना चाहूँगा। भारत में इसे 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जैसा कि बताया जाता है कि भारत में 70 सालों से भारत की भूमि पर चीता नहीं देखा गया है और आखिरी बार जब चीता देखा गया था तो इसे 1947 में देखा गया था, जो कि मृत पाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में एक किसी जगह पर आखिरी बार एक मृत चीते को देखा गया था। उसके बाद से भारत में चीता नहीं देखा, लेकिन भारत में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कोशिश कर रहा है कि इसे यहाँ पुनः बसाया जा सके ताकि वन्य क्षेत्र में जीवों को समृद्ध किया जा सके। तो इसने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पहल की थी और पहल करने के बाद कोशिशें रंग ला रही हैं, और जिसके तहत साउथ अफ्रीका से, जो कि वहाँ पर चीतों का कुछ हैबिटेंट है, यानी कि चीते वहाँ पर पाए जाते हैं वन्य क्षेत्रों में, तो वहाँ से चीते लाने की कोशिश की जाएगी। और इस 2021 के आखिर यानी नवंबर तक चीतों को साउथ अफ्रीका से भारत लाया जाएगा, और इस आधार पर लाया जा रहा है कि उनका हैबिटेंट वहाँ से यहाँ का काफ़ी मिलता जुलता है। और इसको मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के कूनो नेशनल पार्क में इनको बसाया जाएगा। तो इस तरीके से जो भारत में 70 साल से, सिर्फ भारत ही नहीं, आसपास के जो एशियाई देश हैं यहाँ पर भी चीते लगभग विलुप्त हो चुके हैं। तो चीतों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको इसी एपिसोड में आगे देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीते जो हैं अपनी स्पीड के लिए, अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, और इनकी रफ्तार बताई जाती है कि ये फास्टेस्ट मतलब इनकी रफ्तार होती है वर्ल्ड में किसी भी जो वन्य जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें सबसे तेज़ इनकी रफ्तार होती है। तो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये विलुप्त हो चुके हैं। इसके बहुत से कारण हैं, बहुत सी दिलचस्प जानकारियां हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियों के ऐड में चीतों को दिखाया जाता है, यानी गाड़ियों की रफ्तार को चीते की रफ्तार से तुलना की जाती है। इनकी रफ्तार को 95 किलोमीटर तक बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में भी चीतों को फिर से बसाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब चीते जो हैं ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी इनका सभी कुछ कैट जैसा होता है। जैसा कि आप टाइगर देखते हैं, पैंथर देखते हैं, लियोपार्ड देखते हैं, इसी तरीके से ये कैट फैमिली में चीता भी आते हैं। तो चीता जो कि भारत में विलुप्त हो चुके थे, इनको फिर से बसाया जाएगा और इस तरीके से इनकी ब्रीडिंग करके यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो भारत में यह नवंबर तक यह प्रक्रिया शुरू होगी, और इस तरीके से भारत की भूमि पर भी जो चीते विलुप्त हो गए थे उनको फिर से बसाने की प्रक्रिया होगी। और चीता के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं मालूम होगी, और आपको ऐसी जानकारियाँ आप पाकर चकित हो सकते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आज दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में ही गिने चुने चीते बचे हैं। भारत समेत एशिया के कमोबेश हर देश से यह जानवर विलुप्त हो चुका है। हम चीता की जब चर्चा करते हैं तो इतनी बातें उसके बारे में जानने के दावे करते हैं, मगर चीता से जुड़ी कुछ बातें और भी हैं जो शायद ही आप जानते हों। आपको इस वीडियो में चीते से संबंधित कुछ दिलचस्प जानकारियां हमारी तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। कि आपको नहीं पता होगा कि ईरान में भी चीते रहते हैं। फर्राटे भरते हुए चीते को देखना सभी को मज़ेदार लगता है। आपको अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता होगा, क्योंकि हम सबको यही मालूम है कि बाकी दुनिया से ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। आज भी ईरान में 60 से 100 के बीच चीते पाए जाते हैं। ये मध्य ईरान के पठारी इलाकों में रहते हैं। एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस के साथ मध्य पूर्व के देशों में भी पाए जाते थे, मगर अब एशिया में सिर्फ ईरान में ही गिनती के चीते रह गए हैं। चीते की एशियाई नस्ल के सिर और पैर छोटे होते हैं, उनकी चमड़ी और रोए मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में बसर करते हैं। रिसर्चर के लिए यह बात सबसे चौंकाने वाली होती है, क्योंकि आमतौर पर चीते एक छोटे से इलाके तक ही सीमित रहते हैं। चीतों के ज़्यादातर बच्चे मर जाते हैं। यह दूसरी दिलचस्प जानकारी है। चीतों के बच्चे बड़े मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक तजुर्बे से पता चलता है कि चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीते के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। हालांकि 2013 में अफ्रीका के गलाला गार्डी पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर रिसर्च से पता चला था कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक ही होती है, यानी 36% तक ही इनकी गारंटी होती है कि इनके बच्चे बचते हैं।
चीतों के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इसमें शेर, लकड़बग्घे, बबून, शिकारी परिंदे शामिल होते हैं। साथ ही चीतों के रिहाइश वाले इलाकों में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए ख़रीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 तक पहुंच जाती है। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की बड़ी वजह है। दौड़ते समय चीता आधे वक्त हवा में रहता है। यह इसकी तीसरी दिलचस्प जानकारी है। चीतों के बारे में सबसे मशहूर बात यह है कि उनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। हालांकि ये रफ्तार कितनी होती है इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ पड़तालों में पता चलता है कि चीते 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। यह रफ्तार दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान उसैन बोल्ट से दोगुनी है। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग। और चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लगते हैं। हालांकि चीते इतनी तेज़ रफ्तार से ज़्यादा देर नहीं दौड़ पाते हैं। उनके पास शिकार के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है जो चीते के संबंध में बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्ली के ख़ानदान से चीता एक ऐसा जानवर है जो काफ़ी बड़ा होता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी तेज़ रफ्तार होती है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वह दहाड़ नहीं पाते। वह बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, फुफकारते हैं। कई चीतों को तो भौंकते हुए भी देखा गया है, मगर ख़ास बात यह है कि वो दहाड़ नहीं पाते। उनके लिए रात में देखना भी मुश्किल होता है। रात में चीतों की हालत इंसानों जैसी हो जाती है, इसलिए चीते या तो सुबह के वक्त या फिर दोपहर के बाद शिकार करते हैं। चीतों को पेड़ पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है जो चीतों के संबंध में है, मादा चीते अकेले ही रहती है। मादा चीते की ज़िंदगी बड़ी चुनौती भरी होती है। उसे औसतन 9 बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हर दूसरे रोज़ शिकार करना ही होगा, वरना वो बच्चों का पेट कैसे भर पाएगी। शिकार के दौरान उसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है ताकि उसे खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके। छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मादा चीते के लिए चुनौती भरा होता है। मादा चीता सिर्फ सेक्स के लिए नर चीते से मिलती है। सेक्स के बाद दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इस दौरान अगर बच्चे हैं तो उसे अपना ख्याल खुद रखना होता है। मादा के मुकाबले नर चीते अपना दोस्ती वाला गैंग बना लेते हैं। एक झुंड में 4 से 5 चीते देखे जाते हैं। ज़्यादातर तो भाई होते हैं, यानी एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, मगर कई बार झुंड से बाहर के सदस्य भी आ जाते हैं। बाहर के आने वाले नर चीते साथ के चीते जो होते हैं वो बुरा नहीं मानते हैं। यह कुछ खास महत्वपूर्ण बातें थीं जो चीतों के संबंध में बहुत कम लोग जानते होंगे, जो बहुत ही दिलचस्प जानकारियां हैं। तो इस तरीके से नवंबर 2021 तक भारत में भी चीतों को बसाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो भारत में विलुप्त हो गए थे। तो यह एक अच्छी खबर है और इस तरीके से यहाँ पर जो प्रकृति को समृद्ध और संपन्न करने की जो कोशिश की जाएगी वन्य जीवों को, वह शायद कुछ हद तक सफल साबित हो सकती है।